भक्ति तो सारे संकटों का निवारण श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड है, करना पड़ेगा। फिर आगे के काम कठिन है, जैसे कवन सो काजे कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये बहुत विशेष चौपाई है। ऐसा तो कोई कार्य कठिन है ही नहीं महाराज जो आप नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इसकी चौपाई प्रतिदिन 11 बार 21 बार बोलेगा सुबह शाम, उसे काम निश्चित होगा। 11-21 बार कम से कम बोल ले तो ये काम निश्चित तौर पे हो जाएगा भक्तों का 100%। जग रूठे तो रूठन दे प्रभु, आप नहीं रूठे मुझसे, जग रूठे तो रूठन दे प्रभु, आप नहीं रूठे मुझसे, ठुकरावे जमाना चाहे मगर, बाबा आप मुझे अपना लेना, ओ घाटेरे वाले पवन पुत्र मोए अपना दरस करा देना। श्री हनुमान चालीसा ही सब चीज़ों का निचोड़ है। अगर ढंग से आदमी उसको पढ़े, उसी में संकट का समाधान है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाए अपने भक्तों पर तो जीवन में सब संभव हो जाता है। जीवन की राह आसान हो जाती है, व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाता है, जो चाहिए सब हासिल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में फिर श्री हनुमान जी प्रभु राम से मिलन भी करा देते हैं। आज हनुमान जी के एक परम साधक से हम आपका परिचय कराते हैं। आप हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप तो पिछले 30 सालों से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं और बड़ी अहेतुकी कृपा आप पे श्री हनुमान जी की है। सबसे पहले ये बताएं कि हनुमान जी तो कलयुग के देवता हैं, उनकी पूजा आराधना से तो सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। कलयुग के प्रधान देवता श्री हनुमान जी हैं जी। माँ शेरावाली और श्री हनुमान जी, और माँ शेरावाली हनुमान जी के बगैर एक कदम नहीं चलती है। वही सीता है, वही पार्वती है, वही लक्ष्मी है, वही माँ दुर्गा है। माँ का रूप है और माँ की सबसे बड़ी सेवक श्री हनुमान जी है। अच्छा जी। तो आपसे हनुमान जी का, जिसको वैसे तो हिंदू संस्कृति में परिवार में जन्म होने के बाद ये तो स्वाभाविक है ऐसे कि जब चर्चा होती है हनुमान जी की तो व्यक्ति परिचित हो जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में आपका पहला परिचय कब हुआ हनुमान जी से, उनकी महिमा से कब आप परिचित हुए? बचपन से ही श्री हनुमान जी की पूजा करते थे हम। अच्छा। और वैसा तो किसी ने ऐसा सिखाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन वो जैसे कराते गए हम करते चले गए। उसके बाद फिर यात्रा क्रम, फिर आप व्यवसाय में आ गए? सर्विस ही की है हमने। अच्छा। तो मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाना हुआ? क्या किसी ने आपको बताया वहाँ की महिमा के बारे में? कैसे वहाँ के बारे में परिचित हुए? बताया किसी ने नहीं, एक बार वैसे ही ये अंदर से विचार हुआ, कभी बाबा का स्थान है मेन श्री मेहंदीपुर बालाजी और सारासर धाम, दो ही इनके मेन स्थान है। तो हमने कहा भाई चलो एक बार यात्रा करते हैं। तो यहाँ से हम बस से गए थे एक बार। तब से फिर उन्होंने अपने पास बुलाना शुरू कर दिया हमें। हमारी तो कोई क्षमता है नहीं, बुलाने वाले, करने वाले, कराने वाले, लाने वाले, ले जाने वाले श्री हनुमान जी हैं। देखिए, हनुमान जी की इच्छा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं होता, लेकिन हम आज चाहते हैं कि चूँकि आपको लाखों लोग सुन रहे हैं तो आप जितना खुल करके बताएंगे हनुमान जी की ही प्रेरणा से, उतने ही ज़्यादा आपकी बातों को सुनने के बाद लोगों के भीतर एक भक्ति भाव जगेगा और हनुमान जी के प्रति आस्था प्रबल होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुल करके बताइए कि मेहंदीपुर बालाजी हनुमत कृपा हुई, आप वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ जाकर के क्या आपने उनकी महिमा को जाना, उनकी कृपा पक्ष को जाना, हम चाहते हैं उसके बारे में बताएं। हमने ये अनुभव किया कि श्री बालाजी मेहंदीपुर घाटा मेहंदीपुर जो है, अच्छा,
वही एक स्थान है जहाँ संकट का समाधान है, उनको संकट मोचन कहा गया है। तो हमने ये अनुभव किया वहाँ जा कर के, पिछले 30 साल से बराबर बाबा हमारे को बुला रहे हैं, और कि संकट का समाधान सिर्फ एक ही धाम है, श्री मेहंदीपुर वाला जी, जहाँ तुरंत है, कल नहीं है। अच्छा। हाँ, कल नहीं है। और मेरे साथ धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग अब तक जा चुके हैं। आप तो ले भी जाते हैं लोगों को? नहीं, वो बुलाते हैं, हम क्या ले जाते हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। बुलाने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं। उन्होंने तो हमें अपना छोटा सा प्रतिनिधि चुन लिया है, जो हम उनकी प्रेरणा से करते हैं। संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, MLA, MP, राष्ट्रपति जो भी बनते हैं, उनका एक निर्धारित समय है, 2 साल, 4 साल, 5 साल। एक भगवान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वो परमानेंट है। जैसे आप हैं, हमें उन्होंने ले लिया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये परमानेंट प्रतिनिधि हमें उन्होंने चुन लिया है। अच्छा, क्या इसके पीछे कोई घटनाक्रम रहा? आपकी पूजा भक्ति कुछ ऐसी रही? पूजा भक्ति वगैरह तो चलती रही, जैसे जैसे वो कराते गए। हमारी कोई न क्षमता है, ना कोई हमारे को कुछ आता है, ना हम कुछ अपने बारे में कह सकते हैं। करने वाले, कराने वाले, लाने वाले, ले जाने वाले सब वही हैं। हम तो मिट्टी के ढेले हैं। तो आप क्या करते थे? जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, दर्शन करना? हनुमान चालीसा का पाठ है, और हनुमाष्टक है, श्री बजरंग बाण है, श्री सुंदरकांड है, और ये सब बराबर कार्यक्रम चलता रहा, अभी भी चल रहा है। फिर जैसे जैसे वो कार्य बढ़ाते गए, करते चले गए, फिर हमने जो है हनुमान जी पे चोला चढ़ाना, वो करना, ये तो चलते रहे। जो कराते गए हम करते चले गए। मेहंदीपुर वाला जी जाने के बाद कुछ लोगों के संदेश आते थे, भेजते थे। तो मैंने तो भगवान से यही कहा, बाबा हनुमान जी महाराज से, कि प्रभु करने वाले तो आप ही हैं, ये आया है। तो उन्होंने उनके काम किए, जो मेरे साथ गया उसका काम। तो एक बार कोई एक लेडीज़ थी, बहुत पुरानी बात है, हम विजय पार्क मौजपुर में रहते थे जब। अच्छा। तो मैं गया हनुमान जी के आगे, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो बत्ती जलाई। उसके बाद वो बुढ़िया रो रही थी। रो करके मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या बेटा, मेरी बेटी सेंट स्टीफन में है एडमिट, और ठीक नहीं हो रही। अच्छा। वही हनुमान जी की मूर्ति थी, मैंने एक पेपर लिया, उस पर सिंदूर लगा के और इसको दे दी, जा वहाँ चली जा और ये लगा देना, बच्ची ठीक हो गई। मेरा तो दृढ़ विश्वास है हनुमान जी के ऊपर, और मेरे को ऐसा महसूस होता है वो मेरे साथ हर समय प्रति क्षण प्रतिपल रहते हैं। तो ये स्थिति आप बता रहे हैं कि पिछले 25-30 साल से है? हाँ, बहुत टाइम हो गया, 25-30 साल हो गया। और उनकी सवारी भी आती है मेरे ऊपर, जब पाठ वगैरह सुंदरकांड का उठता है। अच्छा। तो उसमें भजन गाते समय वैसे, तो उस टाइम पे बहुत सारे आदमियों का कल्याण भी होता है, जो भक्तजन वहाँ होते हैं, जिसको हाथ मिल गया, जिसको आशीर्वाद दे दिया। तो हनुमान जी की सवारी ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि क्या होता है जैसे हनुमान जी की सवारी, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसके बारे में अगर कुछ बताएं आप। वो तो एक अलग रूप होता है जी, मतलब भक्त के भीतर कुछ इस तरह का आता है। अच्छा। बहुत बड़ा विशाल रूप होता है, ऐसे नहीं, उसको संभालना बहुत कठिन काम है। ये भक्त के भीतर इस तरह से भाव आता है। फिर ऐसे में वो भक्त किसी को कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ कहे तो ये उस टाइम हमारे को कुछ होश नहीं होता, ना पता होता है। अच्छा। उस टाइम हमारे को कुछ पता नहीं होता है। आप तो मेहंदीपुर बालाजी, आप बता रहे हैं कि कोई भी संकट हो, कोई वहाँ चला जाए तो संकटों का निवारण हो जाता है, समाधान है। अच्छा, आपके बारे में जो लोग आपको जानते हैं बताते हैं कि आपको तो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है, कुछ इस तरह का, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें लोग सिद्धि की तरफ नहीं गया। मैं तो सिर्फ भक्ति मांगी उनसे मैंने। अच्छा। सिद्धि नहीं, भक्ति। सिद्धि में तो आदमी प्रपंच में चला जाता है, भक्ति ऐसी है जो परमानेंट है।
सिद्धि में कोई गलत कार्य हो गया, कोई गलत कदम उठ गया, तो वहाँ माफ़ी का कॉलम नहीं है। सही कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धि की सब बातें तो खुद संभालनी पड़ती हैं। हमने भक्ति मांगी उनसे। अब अच्छा, अभी तो आप हनुमान जी के एक तरह से अब सवारी भी आती है, आप तो पूर्ण कृपा पात्र हैं। पहले कभी जीवन में ऐसा रहा कि कुछ इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति आई हो जहां आपको लगा हो कि हनुमान जी आप मेरी सहायता कर दें, मदद कर दें? कुछ इस तरह का रहा कभी ऐसा जीवन में? बहुत बार आए, ऐसे अवसर आए। हमारा तो एक ही सिद्धांत रहा है, आप जाने आपका काम जाने, हमें कुछ पता नहीं। जब मालिक आप हमारे हैं, हमारे सब कुछ आप हैं, तो परेशानी आएगी वो तो चली जाएगी, टल जाएगी। हमारा कोई बाल वांका नहीं कर सकता, हमें इतना पता है। और सबसे ज़्यादा हनुमान जी की एक ही खासियत है, वो सबसे ज़्यादा अपने भक्त का मान दिलवाते हैं, और इतना दिलवाते हैं कि संसार में कोई सोच नहीं सकता। देखिए, दो ही चीज़ें हैं संसार में, इष्ट और गुरु। दोनों मजबूत होने चाहिए। बिना गुरु के आगे का मार्ग नहीं मिलेगा। एक्चुअली पूर्व जन्म का किया हुआ संस्कार और कर्म, वो उसको पहले ठीक करते हैं जो भी है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होता हो, जिसके पाप बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसको सब विकारों को दूर करते हैं पहले वो, तब अपने आप नहीं शरण में लेते हैं। श्री हनुमान चालीसा ही सब चीज़ों का निचोड़ है। अगर ढंग से आदमी उसको पढ़े, उसी में संकट का समाधान है। श्री हनुमान चालीसा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ अन्य आप कुछ उपाय कुछ इस तरह का बताना चाहते हो जहाँ व्यक्ति संकटों में फंसा हो और संकट मोचन कृपा कर दें? कुछ आपके स्मरण में ऐसी बातें आ रही हो, कुछ उपाय जो बताना चाहें? जैसे किसी का भूत प्रेत की बाधा है, व्यक्ति उसको डेली पाठ करे, उसकी मेन चौपाई सबको याद है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये दोनों चौपाई ऐसी हैं कि निवारण हो जाता है। कैसे करे भक्त इसको? क्या दिन भर? नहीं, दिन भर नहीं, एक टाइम बना ले। नियम जो भी लें छोटा लें, बड़ा नहीं, जिसको कर सकें। हाँ, नियम जो भी हो छोटा लें, बड़ा नहीं, जिसको आप पूरा कर सकें। अच्छा, आप संकट है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अच्छा, राम नाम लेखन को भी लेकर आप प्रेरित करते हैं लोगों को कि राम नाम लिखना चाहिए, तो ये राम नाम लेखन को लेकर कुछ आपका ऐसा अनुभव है कि इससे बेड़ा पार हो जाता है? एक्चुअली ये राम जो शब्द है, इससे ऊपर तो कोई शब्द ही नहीं है। दो चीज़ें हैं यहाँ भी, भगवान राम मुक्ति के दाता हैं और श्री हनुमान जी भक्ति के दाता हैं। तो अंत समय में जितना भी है, राम नाम लिखना है या कुछ करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, इसका एक ही सार है, अंत समय में उसका नाम आना चाहिए। तो राम नाम की तो बड़ी अद्भुत महिमा है। आप लोगों को बताते हैं कि राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ये प्रैक्टिस, भजन, कीर्तन, पाठ सिर्फ इसलिए है, मृत्यु किस क्षण किस पल इस जिब्बा पर नाम आना चाहिए। ये सब इसीलिए कराया जाता है। इसलिए हर क्षण राम का नाम जिह्वा पे रहे। जी जी। मैं धन की तरफ नहीं गया, उनके असली खजाने की तरफ गया मैं। आज भी मेरा वही है, सारे कार्य वही करते हैं। उन्होंने आपसे शायद बताया था कि कितना धन चाहते हो? बहुत पहले की बात है। मैं कोई भी कार्य करता हूँ, शादी करना है, कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ करना है जो वो देते हैं, तो सबसे पहले वहाँ उनके दरबार में ही जाता हूँ और उनका नाम लिख कर के
निमंत्रण उनको देता हूँ। सपरिवार आपका सादा निमंत्रण है और आप इसको परिवार सहित आपको आना है। अच्छा। और मेरी सामर्थ्य तो आपको कार्ड देने तक की थी, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। तो जितने भी आयोजन वो कराते हैं बहुत भव्य होते हैं। लोग कहते हैं यार ये कहाँ से इतना बड़ा आयोजन हो गया। तो जहाँ भी हम कोई आयोजन करते हैं तो मूर्ति लगा करके और वहाँ जोत जला देते हैं। सबसे पहला काम वो होता है हमारा, वो सब अपने आप संभाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसम स्वरूप। वो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। वो सच्चे दरबार जय हो प्रभु। जय सिया राम।